नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में फिर से स्वागत है। और आप जो देख रहे हैं आईनेक्स ब्रांड स्टडी सेंटर, जो कि हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आप तक वीडियो दे रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो जो है हम लोग कंप्यूटर ज्ञान यानी कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस आधार पे हम लोग क्वेश्चन बनाना और आप तक पहुंचाना। तो अभी जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी कि अभी है हम लोग कंप्यूटर में जो भी क्वेश्चंस बना रहे हैं वो आपके एग्जाम बेसिस बना रहे हैं, ताकि आप इसको देखें तो आपकी जो भी एग्ज़ाम हो उसमें बेहतरीन से बेहतरीन इसमें से क्वेश्चंस आ सके और आप इस क्वेश्चंस को समझ सकें। तो चलते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यानी कि कंप्यूटर ज्ञान की पार्ट जो है 8 नंबर पार्ट, कंप्यूटर ज्ञान की आपका 8 नंबर पार्ट को हम लोग देखते हैं। इसमें जो है हम लोग मात्र हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस, मात्र 10 क्वेश्चंस को हम लोग को देखना है। किसमें से? तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से पढ़ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो लगातार आप बने रहिए लास्ट तक की और देखिए इसमें कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले इसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की परिचय से अभी जो है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या चीज़? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है कीबोर्ड, जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है? आपका कीबोर्ड। इसमें है हम लोग यहाँ पे दिया कि फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो ये रहा आपका कीबोर्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? तो कीबोर्ड है। और कीबोर्ड जो है ये एक प्रकार का, ये जो है आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है ये आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये है कि फंक्शन की हम किसको बोलते हैं? कीबोर्ड तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस की में हम किस की को फंक्शन की बोलते हैं? तो आपको बता दें यहाँ पे कि इस की में सबसे ऊपर यानी कि जो एरिया यहाँ से यहाँ तक F1 से लेकर F12 तक जो की दिखाई दे रहा है, इसी की को हम लोग बोलते हैं फंक्शन की। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन की। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये दिखाई दे रहा है, ये आपका न्यूमेरिकल की हुआ यानी कि नंबर की, ये आपके नंबर की होता है। और यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेटिकल की, जो आप ABCD Z तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका हो गया अल्फ़ाबेटिकल की। और यहाँ पे आपका कंबाइंड की यानी कि मॉडिफायर की, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, ये सब चीज़ें। तो इस प्रकार से तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन की। आगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे और कुछ। फंक्शन की में क्या है कि फंक्शन की कितने हुए? तो इसका जो सही आंसर होता है वो कितना है? 12। यानी कि कीबोर्ड में फंक्शन की जो संख्या है कितनी है? 12 दी हुई है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं तस्वीर में, ये एक आपका प्रिंटर होता है, एक प्रिंटर का प्रकार है, क्योंकि प्रिंटर का विभिन्न प्रकार बताया गया है, जिसमें आपका यहाँ से इस प्रिंटर का भी अलग अलग नाम है, जैसे फ्लोटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ये जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें से हमको करना ये है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। एक अक्षर की बात है। तो आपको बता दें इसका जो सही आंसर होता है वो है लाइन प्रिंटर। तो जो ये दिया है तस्वीर, ये जो है ना, ये आपके लाइन प्रिंटर होता है। तो इस प्रकार से ये जो होता है आपका लाइन प्रिंटर होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हुआ? 2 नंबर का। तो 2 नंबर का जो आंसर होता है वो है आपका लाइन प्रिंटर। नेक्स्ट हमारा देखते हैं 3rd नंबर में कि डिस्क को ट्रेको और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं ये है आपके एक प्रकार का हार्ड डिस्क। ये आपका हार्ड डिस्क होता है। और हार्ड डिस्क आपको मालूम होता है कि परमानेंटली मेमोरी होता है। परमानेंटली मतलब कि ये जो होता है हमेशा के लिए सेव करता है। इसमें जो है बात आती है कि डिस्क को ट्रेको और ट्रैक और यहाँ पे सेक्टर। ट्रैक किसको बोलते हैं? जो ये दिखाई दे रहा है ट्रैक, और यहाँ पे सेक्टर जो होता है ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेक्टर, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो है ट्रैक। तो इसके जो विभाजित करने की जो प्रक्रिया है, उस विभाजित प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या चीज़? तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग। यानी कि 3 नंबर का जो ऑप्शन है, 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो होता है सी, यानी कि ट्रैक और सेक्टर को विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग फॉर्मेटिंग कहते हैं।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4th नंबर में, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। सर्वाधिक माने सबसे तेज चलने वाला, इसमें से कौन सा प्रिंटर है? जैसे कि जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट प्रिंटर, इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो प्रिंटर है इसमें से कौन हो सकता है? तो इन सब में 4 ऑप्शन में सबसे तेज चलने वाला जो प्रिंटर है उसका नाम है लेजर प्रिंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हुआ। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि LCD का पूरा नाम क्या है? LCD आप लोग नाम सुने होते हैं, LCD, LED क्या होता है? तो LCD, LED इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। इसमें 4 ऑप्शन भी दिया है लेकिन इसका सही आंसर जो होता है ए होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा LCD और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है आपका LED। यहाँ पे आप दोनों देख सकते हैं LCD और LED। LCD और LED में क्या अंतर होता है? तो LCD और LED में अंतर ये है कि यहाँ पे LCD में थोड़ा सा जो है क्वालिटी कम होता है, जबकि LED में जो होती है क्वालिटी ज़्यादा होती है, यानी कि दिखाने के जो क्वालिटी होती है जैसे कि इसमें, और इसके अलावा बिजली की खपत में भी अंतर होती है। तो LCD और LED में, LED को हम लोग लिक्विड आपका LED होता है लिक्विड इनहेंस डिस्प्ले भी कहते हैं या लिक्विड इमिटिंग डायोड भी कहते हैं LED को। और LCD का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले होता है। तो इसमें थोड़ा सा धुंधलापन ज़्यादा होती है। अब तिरछा देखने पर LCD में हम लोग तिरछा देखते हैं तो धुंधलापन आती है, जबकि LED में आप तिरछा देखिए या जहाँ से फ्रंट से देखिए, आप जिधर से देखिएगा उसमें जिस तरह से फ्रंट से दिखाता है सेम उसी प्रकार से आपको साइड से भी दिखाने का, जबकि LCD में साइड से देखने पर धुंधलापन दिखाई देता है। यही कमी है LCD में। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर क्या हुआ 5 नंबर का? ऑप्शन नंबर ए लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है 6 नंबर कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है? ऑप्शन इसमें 4 है, मॉनिटर, प्रिंटर, रैम, रोम। क्या हो सकता है? तो ये जो है कंप्यूटर की मेमोरी, कोई भी मेमोरी को और कोई दिखाने का काम करता है, तो कंप्यूटर में दिखाने का काम किसको दिया गया है? तो वो है आपका मॉनिटर। वो जो दिया गया है वो है मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर क्या करता है कि कंप्यूटर में किसी भी डाटा को, वो आपका फ़ोटो हो, टेक्स्ट हो, न्यूमेरिकल डाटा हो, कोई भी डाटा हो, उस डाटा को वो क्या करता है? प्रदर्शित, यानी कि दिखाने का कार्य करता है। तो ये जो होता है ये दिखाने का काम करता है। कौन करता है? तो आपका मॉनिटर। तो किसी भी मेमोरी क्या किसी भी डाटा को दिखाने का काम आपका मॉनिटर करता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट अल्ट। यहाँ पे आपका 3 है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट। यहाँ पे कि कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को हम लोग कौन सी कुंजी कहते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक, इनमें से कोई नहीं। तो यार आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दिखाई दे रहा है ये आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में से एक क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कौन सी कुंजियाँ। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है आपका कीबोर्ड। ये आपका कीबोर्ड है जो कि क्या करता है? तो इसमें अलग अलग की को बांट के रखेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस एरिया को आप देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शन की बताया गया है यहाँ पे, है ना। इस जो आप यहाँ देख रहे हैं इस एरिया को अल्फ़ाबेटिकल की, यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका अल्फ़ाबेटिकल की, और यहाँ पे जो एरिया दिया गया है यहाँ पे और यहाँ पे, इस एरिया को हम लोग मॉडिफायर की कहते हैं। मॉडिफायर की कह सकते हैं, या इसको हम लोग क्या कंबाइन, ये कंबाइन करके भी चलाते हैं तो कंबाइनेशन की भी कहते हैं इसको। तो इसमें कंट्रोल शिफ्ट जो अल्ट है वो है आपका क्या चीज़? मॉडिफायर की। तो इसका जो सही आंसर होता है क्या होता है? मॉडिफायर की, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को हम लोग मॉडिफायर कुंजियों कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन को पैटर्न को क्या कहते हैं?
अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइन आप देखे होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट पे, बहुत सारे सामान पे कि इस प्रकार की लाइन दी जाती है। बहुत सारे आप जगहों पे देखे होंगे कि इस प्रकार की लाइन दी जाती होगी, इस प्रकार से कोड। तो यहाँ पे दिया है, इसका नाम है QR, इसका नाम है बार कोड, यानी कि बार, इसका नाम है बार कोड और इसका नाम है QR कोड। तो यहाँ पे हम लोग बार कोड जो होता है यानी कि BR और QR, तो QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, इसका जो होता है क्विक रिस्पॉन्स, इसका क्या होता है क्विक रिस्पॉन्स। ये भी डाटा को क्या करता है, जिस सामान के जो भी मूल्य होते हैं, जो उसकी एक्सपायरी डेट होती है, उसका जो भी कुछ मतलब कि कलर होता है, उसको किस आधार से, तो आप इसके माध्यम से पता कर सकते हैं, जांच सकते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। तो क्या करता है कंपनी जो होती है, इस प्रकार की कोड लगाकर आप तक सामानों पर दे देती है, ताकि आप उसको स्कैन करके उसके सही मूल्य, सही कलर और उस प्रकार से डाटा को जानकारी ले सकते हैं यहाँ से। तो इसका जो अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका बार कोड्स, उसको हम लोग बार कोड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है 9 नंबर, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से, जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, प्लॉटर है और टच स्क्रीन, इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि सूचना को बाहर नहीं रखता हो, वह कौन सा डिवाइस है। तो इन सब में आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर पार्ट्स दिखाया गया है, कंप्यूटर पार्ट्स जिसमें आपका DVD, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर केस, CPU फैन, या आपका रैम, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, माउस, मॉनिटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो होते हैं, जो सूचना को अंदर रखे, जो सूचना को अंदर रखे उसे हम लोग इनपुट, जो सूचना को बाहर रखे उसे हम लोग आउटपुट, और जो सूचना को स्टोर करे उसे हम लोग स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जैसे कि DVD, ये क्या करता है, सूचना को स्टोर करता है, तो ये स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क सूचना को क्या करता है, स्टोर करता है, तो स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे रैम, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, CPU तो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, जिसमें से यह आपका कहता है माउस, ये क्या करता है, इनपुट डिवाइस, सूचना को अंदर रखने का कार्य करता है। इसके अलावा यहाँ पे मॉनिटर आउटपुट हो गया, स्पीकर आवाज़ को बाहर फेंकता है, आउटपुट हो गया। वेब कैमरा है, यानी कि फोटो को खींचने का काम करता है, तो इनपुट हो गया। तो इस प्रकार से इनमें से आउटपुट कौन है, तो प्रिंटर तो प्रिंट करके बाहर फेंकता है, तो नहीं हो सकता है, आउटपुट डिवाइस ऑलरेडी है। मॉनिटर क्या करता है, दिखाने का काम करता है, तो भी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर और यहाँ पे टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन जो दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, तो हम लोग टच करके अपने माउस को चलाते हैं, जैसे लैपटॉप में आप इस्तेमाल किए देखे होंगे, तो उसका जो प्रयोग होता है क्या करने के लिए होता है, तो हम लोग चलाते हैं, तो माउस हो गया। टच स्क्रीन क्या एक प्रकार के माउस से काम करता है, तो एक प्रकार का क्या हुआ, इनपुट डिवाइस। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है टच स्क्रीन। इसके बाद 10 नंबर में कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। जैसे आप यहाँ पे मॉनिटर देख रहे हैं, ये आपका तस्वीर में मॉनिटर तो है, लेकिन इसको नापते कैसे, जिनको जानकारी नहीं हो तो क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई नापते हैं। लेकिन कभी भी मॉनिटर को मापते समय आप इधर से तिरछा ऐसे नापिए, ताकि तभी इसका जो होगी इसकी आपको पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंडिकेट किया गया है डायगोनल, इसको जो बोलते हैं डायगोनल मेजरमेंट ऑफ द स्क्रीन। तो कभी भी स्क्रीन को डायगोनल में नापा जाता है, यानी कि इसका जो सही आंसर होता है डायगोनल ही होता है ना। तो इस प्रकार से तो मॉनिटर के डिस्प्ले को आकार को कैसे मापा जाता है, तो याद रहे कि किसी भी स्क्रीन को मॉनिटर, LCD, LED को मापा जाता है वो आपका डायगोनली, यानी कि डायगोनली के मतलब कि तिरछा, यानी कि ऐसे नापा जाता है। तो ये रहा आज का क्लास, आप देख रहे हैं ये आपका MX ब्रांड की क्लास, जिसमें कंप्यूटर की हम लोग लगातार क्वेश्चंस दे रहे हैं, और कुछ कारण से हम लोग देरी हो जाती है, टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप जो देख रहे हैं ये हम लोग प्रयास करें कि एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए हो, और आप बेहतर से बेहतर इसकी ज्ञान को प्राप्त करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन दबाएं और उसको ऑल नोटिफिकेशन पर करें, ताकि जो भी हम वीडियो यहाँ से भेजें वो वीडियो आप तक सही तरीके से पहुँच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।